तीन टाइप की ब्लॉकचेन होती है, जिसमें से हमारा जो इस्लामिक कॉइन है ये है प्रूफ ऑफ स्टेक पर। तो यहाँ पर स्टेकिंग की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। ओके। अब स्टेक स्टेक में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हमारे कॉइन्स है वो स्टेक करते हैं, तो वो अल्टीमेटली ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने से वो प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिलता है। प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिलने से प्रोजेक्ट स्ट्रांग होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी जो स्टेकिंग है वो किसके पास है, हम स्टेक किसके पास करते हैं। तो हम अगर हक वॉलेट में अगर आपके पास आप देखेंगे हक वॉलेट के अंदर, जब हम हक वॉलेट ओपन करते हैं तो जो हमारा कॉइन अवेलेबल है वो दिखाई देता है। उसके नीचे हमारे ट्रांजेक्शन दिखाई देते हैं। वो ट्रांजैक्शन के नीचे हमको स्टेकिंग, और उसके नीचे गवर्नेंस। जब वहां पर हम क्लिक करते हैं तो हमको बहुत सारे वैलिडेटर्स के नाम दिखाई देते हैं। वो वैलिडेटर्स वो वैलिडेटर्स जो है वो उनके पास हम हमारा कॉइन जो है स्टेक करते हैं। स्टेक करने से वहां पर हमको बेनिफिट मिलता है। अब वैलिडेटर्स वैलिडेटर्स के रेशो, वैलिडेटर्स के कमीशन परसेंटेज, ये सारे के सारे चार्ट हमको वहां पर वैलिडेशन के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है। अगर हम वैलिडेशन में जब क्लिक करते हैं वैलिडेटर चेक करने के लिए, तो कौन सा वैल्यू, फॉर एग्जांपल हक एसोसिएट्स, एमिर वैलिडेटर, ऐसे बहुत सारे वैलिडेटर हमको दिखाई देते हैं। वो वैलिडेटर P2P एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो वैलिडेटर है। अब ये वैलिडेटर सेलेक्ट कैसे होते हैं, ये वैलिडेटर को सेलेक्ट करने वाले हम लोग होते हैं। जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी कॉइन होल्डर्स है, जिनके पास हक वॉलेट है, वो क्या करते हैं, अभी आप देख रहे होंगे रनिंग में करंट नाउ वोटिंग चालू है ना। वहां पर अगर हम गवर्नेंस पे जाए, वैलिडेशन हक शेल की जो लिंक खुलती है वहां पर देखेंगे कि वैलिडेटर के लिए हमको वोट करना है कि भाई कौन से वैलिडेटर, ये वैलिडेटर का 5% है, ये वैलिडेटर का कमीशन 10% है। ये सारी बातें जो है तो, और वो अपग्रेड करना चाहिए उन्होंने, या उसे जेल हो जाना चाहिए। जेल इन द सेंस, ये टेक्निकल वर्ड है, ये इसलिए यूज करते हैं कि वो ये वैलिडेटर लोगों को नहीं चाहिए, तो वैलिडेटर उसको अगेंस्ट में वोट करते हैं। उसकी वजह से वो वैलिडेटर वहां पर, कंपनी जो है प्रोजेक्ट इस्लामिक कॉइन वाले जो है, तो वो वैलिडेटर को वैलिडिटी, उसका जो वैलिडेशन पोस्ट है वो छीन लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो वैलिडेटर के नाम के आगे 10%, 5%, 4%, 7% ऐसे जो नजर आता है वो क्या होता है, वैलिडे इनका जो कमीशन है वो 10%, 5% वो आगे लिखा होता है। एक्चुअली हमने ये देख लिया कि स्टेक करने से हमारे प्रोजेक्ट को कैसे ताकत मिल सकती। अब इसमें प्रोजेक्ट को ताकत मिलेगी, लेकिन हमारा क्या फायदा होने वाला है। ठीक है। हमारा क्या फायदा होने वाला है, वैलिडेशन की वजह से, या हमारे कॉइन स्टेक करने की वजह से। हमारे कॉइन स्टेक करने से हमको किसी वैलिडेटर के पास हम स्टेक कर रहे हैं। ठीक है। अगर वैलिडेटर के पास हम स्टेक कर रहे हैं, उसका 10% अगर उसका कमीशन है, फॉर एग्जाम्पल APR एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, तो 28% हम गिनते हैं। अ, सबको अनम्यूट करने का 1 मिनट। अभी मैंने सबको अनम्यूट होने के लिए ऑप्शन दिया है। आप में से अगर किसी को भी अभी तक जितनी बातें बताया, अभी इसके आगे थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं,
तो मैं चाह रहा कि अभी तक जितनी बातें बताया मैंने, वो आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मैंने आपको ऑप्शन दिया है, और एक एक से प्लीज अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी को, हाँ, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। साउंड वॉल्यूम है ना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ- और जी, जनाब नदीम भाई है। खैरियत? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ बोलिए भाई। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि हेलो। मतलब स्टैकिंग करने। हाँ हेलो। हाँ, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। भाई किसी एक, कोई एक स्टैकिंग बोलने करने के लगा तो बाद दूसरा रुक जाओ। हाँ। स्टैकिंग करने के बाद जैसे कि जितनी टाइम के लिए वैलिडिटी होती है स्टैकिंग की, अगर उससे पहले अगर हम अनस्टैक करें तो फिर उसका मतलब रिवार्ड वगैरह मतलब टाइम हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तभी मिलेगा रिवार्ड उसका जो भी है नहीं, जब भी हम स्टैकिंग का। अनस्टेक करते हैं हमारे कॉइन्स को, हम्म। तो वो वहां से 21 दिन लेगा हमारे कॉइन हमको वापस देने के लिए, और जो भी बेनिफिट है वो देने के लिए। अभी इसके लिए अच्छा। मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा था। मेरा इतना कैलकुलेशन सुन लीजिए, फिर हम और सवाल जवाब करते हैं, ओके? हम्म। एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट एपीआर जो है 28%। अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें, 1,000 हमारे कॉइन हमने एक साल के लिए स्टेक करे, हम्म। ठीक है? तो जी। 1,000, तो हमारे वो लगभग 1,250 के ऊपर कॉइन हो जाते हैं एक साल में, ठीक है? एपीआर कितना है? 28% है। वो 28% उसको लगेगा। वो एक फॉर एग्जाम्पल 1,000 के 1,280 कॉइन हो गए, ठीक है? उसके जी। बाद वैलिडेटर के आगे जो 10%, 5%, 25%, 20% जो लिखा है, वो उसका कमीशन लेगा, क्योंकि उसने हमारा कॉइन उसके पास स्टेक करके रखा है, तो वो उसका कमीशन लेगा। और फॉर एग्जाम्पल 1,000 कॉइन हमारे स्टेक थे एक साल के लिए, तो वो हम्म। लगभग 1,250 के करीब हमको वापस मिले। होल्डर्स यानी यानी वैलिडेटर्स। वैलिडेटर्स उनको बोलते हैं जो ब्लॉकचेन को मेंटेन करते हैं, उस पर हर चीज जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ब्लॉक ब्लॉक जनरेट होते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। अब जैसे आपने मैंने आपको कॉइन्स भेजे हैं 1 ISLM, तो वो जो है ब्लॉकचेन पे एग्जीक्यूट होता है। तो वैलिडेटर्स ये करते हैं कि मेरे एड्रेस से आपके एड्रेस को जा रहा है, तो वो लोग करते हैं साइन। हाँ, आपके पास 1 ISLM थे, उनके पास गए, तो उसको वो लोग साइन करते हैं सब वैलिडेटर्स। जैसे अब आपने देखा होगा हक वैलेट पर फर्स्ट वैलिडेटर होगा हक एसोसिएशन, सेकंड होगा P2P होगा। ये P2P और ऑन नोड्स देखेंगे आप, ये लोग बहुत कॉर्पोरेट वैलिडेटर्स है। ये ना कि सिर्फ हक वैलेट पर है, बल्कि ये लोग एथीरियम के करते हैं, सोलोना के करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जितने भी प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स है, वो लोग इसको मेंटेन करते हैं। और वो हक वैलेट उनसे पार्टनरशिप करना है, एक वन ऑफ द अचीवमेंट है ये अपना प्रोजेक्ट का। P2P और ऑल नोट्स वन ऑफ द बेस्ट वैलिडेटर्स इन द वर्ल्ड करंटली गोइंग। एंड हक हक एसोसिएशन जो है, वो हक नेटवर्क का वो अपना खुद का वैलिडेटर है। आप जब ISLM इनको डेलीगेट कर रहे हैं, ना कि आप इनको अपने आप ISLM दे रहे हैं, बल्कि आप इनको वोटिंग पावर दे रहे हैं। ये काफी लोग में कंफ्यूजन होता है कि आप समझते हैं कि आप अपने ISLM उन लोग को दे रहे हैं। नहीं, बल्कि इसमें मैं आपको बोलूंगा, हक वैलेट में जो है ISLM डेलीगेट करने का मतलब है आप उनको वोटिंग पावर दे रहे हैं। वो वोटिंग पावर उन लोग को न्यू ब्लॉक्स जनरेट करने के लिए हेल्प करता है,
कंपेयर टू उन लोग राइवलरी चलती है, समझिए आप, फर्स्ट वैलिडेटर, सेकंड वैलिडेटर, थर्ड वैलिडेटर। फर्स्ट वैलिडेटर का अगर वोटिंग पावर ज्यादा है तो उसको ज्यादा चांस मिलता है कि वो ब्लॉक जनरेट करे उस पर, ब्लॉकचेन पर। अब सेकंड, अब सपोज टोटल अभी तक जो है 2 बिलियन ISLM स्टेक हुए हैं, तो उसमें से वोटिंग पावर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हक एसोसिएशन के पास है। तकरीबन उन लोग का 15 to 20% वोटिंग पावर है हक एसोसिएशन का। तो 20% उन लोग के पास ज्यादा चांस है कंपेयर टू अदर वैलिडेटर्स, ब्लॉकचेन पर उन लोग ट्रांजैक्शन साइंस करे और ब्लॉक रिवॉर्ड्स उसमें से हासिल करे। जैसे जैसे नए नए ब्लॉक जनरेट होते हैं, हर ब्लॉक, अभी मीटिंग मॉड्यूल स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही मीटिंग मॉड्यूल स्टार्ट होगा हर ब्लॉक जो है थोड़े थोड़े ISLM जनरेट करेगा। वो ISLM जो है, सपोज हक एसोसिएशन वो ब्लॉक को वो प्रपोज किया था ब्लॉकचेन पर, तो प्रपोजर का ज्यादा होता है वो रिवॉर्ड्स हासिल करने का ब्लॉक में जो मिलते हैं। तो प्रपोजर को फर्स्ट मिलते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रपोजर को जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी उसके डेलीगेटर्स को जाएगी, जो जो हक एसोसिएशन को डेलीगेट करे थे उन लोग की जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी जो है, जो जो वो ब्लॉक को साइन करे थे ट्रांजैक्शन, अदर वैलिडेटर्स, वो अदर वैलिडेटर्स में आते हैं, फिर उनके डेलीगेटर्स आते हैं। अब सपोज जो है वैलिडेटर्स ऐसा नहीं है कि आप स्टेकिंग रिस्क फ्री कंसाइनमेंट नहीं है ये, इसमें रिस्क भी होता है। रिस्क यानी कि अब कोई वैलिडेटर ब्लॉकचेन पर चल रहा है, उसका डाउन टाइम हो गया, मतलब उन्हें बहुत देर से ट्रांजैक्शन को साइन नहीं कर रहा है और बहुत देर से उन्हें वोटिंग नहीं कर रहा है गवर्नेंस पर। गवर्नेंस पर अगर वोटिंग नहीं कर रहा है और वो नहीं कर रहा है तो उसको जो है नेटवर्क स्लैश करता है। तो उसके 3-4 कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन होता है डाउन टाइम। डाउन टाइम यानी कि बहुत देर से वो साइन नहीं कर रहा है। सेकंड कंडीशन होता है डबल साइन। डबल साइन यानी कोई ट्रांजैक्शन को डबल साइन कर दिया उन्हें, एक बार, हमेशा हर ट्रांजैक्शन को एक एक वैलिडेटर से एक ही साइन आना चाहिए। तो अगर उसके वैलिडेटर कोई डबल साइन कर दिया वो उसको, तो उसने जेल हो जाती है उसको। जेल होने का मतलब ये होता है कि उसको नेटवर्क से हटा नहीं देते, उसको एक फॉर टाइम बिंग वो जेल में रहता है। फिर उसको चाहिए कि पेनल्टी पे करे हक नेटवर्क को। वो पेनल्टी में आपका भी हिस्सा होता है, जो जो डेलीगेट करते हैं उसको कॉइन, और वैलिडेटर खुद के ISLM से। तो दो रिस्क फ्री ये बिल्कुल ही नहीं है, इसमें रिस्क होता है लेकिन कंपेयर टू अदर्स थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन आपको चाहिए कि वैलिडेटर के बारे में ज्यादा रिसर्च करें पर्सनली, अगर उसको आप जानते हैं कि वो भरोसेमंद है और उन्होंने प्रोजेक्ट काफी सारे चलाते हैं वर्ल्ड में, और जो है उसका वोटिंग पावर चेक करें, और फिर उसका कोई टेलीग्राम ग्रुप हो या ट्विटर पेज हो तो उस पर जाकर देखे वो लोग कैसा प्रोसेस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं। तो और एक चीज ये होती है, स्टेकिंग ऑन हक वॉलेट एंड स्टेकिंग ऑन अदर अदर क्रिप्टोस, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज है। थोड़े लोग क्या करते हैं, ट्रेस वॉलेट और बाइनेंस, मैं मेंशन तो नहीं करना चाह रहा हूँ लेकिन ऐसे होते हैं जैसे बाइनेंस और वो लोग क्या करते हैं, स्टेकिंग के नाम पर जो है ले लेते हैं आपसे जो भी क्रिप्टो होता है आपका ले लेते हैं, फिर उसको दूसरी जगह रोटेट कर देते हैं और आपको उसका इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन हक वॉलेट पर आप जो स्टेकिंग कर रहे हैं, वो लोग आपका ISLM पर हक नहीं है उसका, वो लोग कहीं दूसरी जगह रोटेट नहीं कर सकते वो इस्लामिक कॉइन इसमें। तो और एक चीज, ये स्टेकिंग करने की बेनिफिट ये है कि आप जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई से ISLM को बिल्कुल हटा दे रहे हैं बाय स्टेकिंग। जितना सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होते रहेगा उतना ही प्राइस शूट अप होगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पर रहता है ये सब चीजें। तो ये थोड़े चीजें थे इसमें बोलने के लिए मैं चाह रहा था। और एक चीज ये होती है, स्टेकिंग से जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ब्लॉक रिवॉर्ड्स और एक होता है ट्रांजैक्शन फीस। ट्रांजैक्शन फीस, आप एक ISLM आपके दोस्त को भेजें तो आप ट्रांजैक्शन फीस पे करते हैं 0.00 समथिंग। तो वो 0.00 समथिंग आपके डेलीगेट के हिसाब से, आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको आता है। और एक चीज रही कि फिर सब लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग्स है। ये इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग्स नहीं है। इंटरेस्ट में जो होता है, जो बैंक लोग करते हैं, वो बैंक लोग आप उनके पास डिपॉजिट करते हैं
तो बैंक लोग क्या करते हैं, दूसरे को लोन देकर उनसे इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वो इंटरेस्ट आपको देते हैं फिर। तो इस तरह का मैकेनिज्म स्टेकिंग में नहीं है। ये हक वॉलेट की, खासकर हक वॉलेट की स्टेकिंग पर बिल्कुल आपको जो है आपके टोकन्स नेटवर्क की सिक्योरिटी में इस्तेमाल हो रहे हैं, न्यू ब्लॉक्स जनरेट करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो वो ब्लॉक से आपको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो आपका हिस्सा बन रहा है इसमें। और ट्रांजैक्शन फीस जो लोग भेज रहे हैं एक दूसरे को, वो ट्रांजैक्शन फीस जो पे कर रहे हैं वो आपके रिवॉर्ड्स में आ रहे हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं उसमें। आपको चाहिए तो मैं एक लिंक भी भेजता हूँ हमारे सुमेर भाई को, उसमें कैसे कैलकुलेट होता है ट्रांजैक्शन फीस, कमीशन, वैलिडेटर कमीशन कैसे लेता है। और एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि वैलिडेटर कितने % कमीशन ले रहा है आपके रिवॉर्ड्स में। सपोज अगर आप 100 ISLM पर ईयर कमा रहे हैं आपके डेलीगेशन से, और वैलिडेटर आपके काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, माफी चाहता एक 2 मिनट आपके इंटरप्ट कर जी रहा मैं। जी जी सर अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया था इनको कि भाई 28% APR से अगर 1000 जी इंडिया जी कॉइन है, तो जी अगर हाँ जी हाँ यही वाली क्वांटिटी को आप एग्जांपल में ले तो थोड़ा इनका और जी जी। तो जी APR जो होता है वो टोटल टोटल स्टेक जो मिंटिंग मॉड्यूल है वो नेक्स्ट 2 ईयर में जो है 4.3 बिलियन कुछ ISLM मिंट होने वाले हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में, जब मिंटिंग मॉड्यूल शुरू होगी। तो मिंटिंग मॉड्यूल बाई टोटल स्टेक वो करे तो आपका APR आता है। तो वो करने से अभी करंटली APR जो है 28% है, अभी और रिड्यूस हो गया है वो। अभी करंटली मेरे हिसाब से 26-25% हो गया होगा। वो जैसे जैसे स्टेकिंग बढ़ते जाती है वो APR रिड्यूस होते जाता है। तो उस हिसाब से जो है अगर आप 1000 ISLM स्टेक करते हैं अभी 12 मंथ्स के लिए, तो आपके ISLM पूरे रिवॉर्ड्स, डेली रिवॉर्ड्स आएंगे आपको, हर सेकंड रिवॉर्ड्स आएंगे वैसे तो। 5.6 सेकंड रिवॉर्ड्स आएंगे, डेली ट्रांजेक्शन फीस आएगी। तो आपको वैसे करते करते अगर करंट APR के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपके 1000 ISLM एक साल के बाद 1280 हो जाएंगे। 1280 में वो जो 280 आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं उसमें से 10% आपके वैलिडेटर का कमीशन होगा, अगर आप 10% वाले के पास करते हैं। अगर 5% वाले के पास करते हैं तो वो 280 जो एक्स्ट्रा कॉइन्स आए हैं आपके रिवॉर्ड्स, वो उसमें से 5% वैलिडेटर लेगा या 10% लेगा उस हिसाब से। तो ये जनरल एग्जांपल है। APR सब्जेक्ट टू चेंज है, ये APR चेंज होते रहता है जैसा स्टेकिंग बढ़ेगी। 3-4 मैंने सुना था कि को फाउंडर की एक ट्विटर AMS से मैंने सुना था, उन लोग ने टारगेट किया है कि 7 to 8% APR करें, ताकि इससे ये होता है कि डिसेंट्रल नेटवर्क डिसेंट्रलाइज रहता है, ताकि सबके पास स्टेकिंग रहती है, हर वैलिडेटर के पास। और एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, ये है कि सारा स्टेकिंग जो है एक वैलिडेटर के पास नहीं करना चाहिए कभी भी। इससे क्या होता है, अगर 50% से ज्यादा उन लोग के पास कॉइन आ जाते हैं तो फिर उसमें क्रैश होने का, नेटवर्क क्रैश होने का वो होता है, जरिया बनता है वो। तो इसलिए चाहिए कि आपके वैलिडेटर को डिवाइड करें। अब आगे चल के आप देखेंगे, जब हक वैलेट पर आप स्टेकिंग करने जाएंगे तो एक लिमिट आ जाएगी वैलिडेटर के पास। सपोज एक वैलिडेटर सिर्फ 1 बिलियन कॉइन्स ही उसके पास डेलीगेट हो सकते हैं, 1 बिलियन से ज्यादा नहीं हो सकते। ये वन ऑफ द रूल है इसमें, डिसेंट्रलाइज यानी खुद मुख्तारी रखने के लिए नेटवर्क में, किसी के पास ज्यादा ना हो जाए, किसी के पास कम ना हो जाए। तो आगे चल के ये आएगा जब स्टेकिंग लाइव होगी, तो हक वैलेट पर आप देखेंगे हक एसोसिएशन को 1 बिलियन से ज्यादा ना हो, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। तो कोई भी वैलिडेटर के पास आप 1 बिलियन से ज्यादा नहीं देखेंगे। तो इस दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सर तो चाहिए जी, जी हमारा खुद का, मैंने भी अपना वैलिडेटर, मैं और मैंने, हमारे दोस्त है एम्बेसडर, उन्होंने अपना खुद का भी वैलिडेटर इस पर लॉन्च किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फिल वक्त के लिए 5.9 मिलियन डेलीगेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। सुमेर भाई भी जानते हैं, हम लोग काफी अरसे से नेटवर्क के साथ जुड़े हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैं तकरीबन, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। जी तो यही चीज़ है। हमारा वैलिडेटर का नाम है अमीर वैलिडेटर। और हम लोग ने ये वैलिडेटर सिर्फ कमाने के लिए नहीं किया है, इससे हमने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी प्लान किया है आगे फ्यूचर में। जब स्टेकिंग मॉडल आएगी तो आप टेलीग्राम में देखेंगे, हम कम्युनिटी वोट के हिसाब से चलते हैं। अब रिसेंटली हमने टेलीग्राम में वोटिंग सिस्टम शुरू किया है हमारे खुद के।
तो जो पब्लिक बोलती है वो हम लोग उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो वोटिंग सिस्टम शुरू होता है मेजोरिटी के साथ। तो मशवरे में खैर है बोलते हैं, तो हम लोग भी वैसे ही वैलिडेटर में कम्युनिटी वैलिडेटर है। हम लोग से बात भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छुपे लोग हैं, वैसा नहीं है, हम आपके साथ ही है इंशाल्लाह। जो भी रहेगा आप कम्युनिटी में आके, कम्युनिटी के वैलिडेटर ग्रुप में आके बात कर सकते हैं। जी। आपका सर कमीशन कितना है आपका? हमारा कमीशन है एम ए 5%। वैलिडेटर। जी हाँ, 5% है। और ओके। हमने प्लान किया है, परसों परसों रिसेंटली वोटिंग में हमने प्लान किया था जी। कि वोटिंग शुरू की थी कि हम 3 महीने तक हम हमारा वैलिडेटर का परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे, मतलब कि ओके। नेक्स्ट न्यू ईयर तक हम कमीशन 5% ही रखेंगे। ओके सर। ओके। वैसा है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेटर्स है, वो लोग चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो लोग के ऊपर डिपेंड करता है। हमने तो हमारा ऐसा प्लान किया है कि नेक्स्ट ईयर तक, सर अभी जनवरी तक हम। मैं आपके पास अभी स्टेक करता हूँ फॉर एग्जांपल। जी जी 5% है यहाँ पर अभी, है ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ और जी हाँ मैं 1 ईयर के लिए स्टेक कर रहा हूँ। जी हाँ। और 5 मंथ के बाद आप उसको 10% कर दे रहे हैं, तो वो फिर। डेली 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 जब रिवॉर्ड्स होते हैं ना, ओके। अब देखिए, डेली रिवॉर्ड्स के हिसाब से आता है कमीशन। आज आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे थे 1 ISL, ओके। ठीक है, 1 ISL, तो उसमें से मेरा 5% जाता है। तो मैं डेली के हिसाब से 5% डिडक्ट होके आपको बाकी के आपको आते हैं। यस सर। नहीं मतलब 5 की जगह आपका 3 मंथ्स के बाद 10% हो गया। 10% वो डेली के हिसाब से होगा। फिर अगर आप 1 ISL कमा रहे थे और मेरा परसेंटेज उस दिन 10% था, ओके। तो 10% रिवॉर्ड्स लूंगा, ओके। वैसा ओके, पॉइंट। दैट डिपेंड्स ऑन डेली पे। जी हाँ जी हाँ। ये इसलिए लेते हैं, नेटवर्क को हमें भी वैलिडेशन चलाना होता है। वैलिडेटर जी। वैलिडेटर के काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब चलाने के लिए करते हैं। ओके। और उसमें जो भी प्रॉफिट आता है, हमने दूसरे काफी सारे एप्लीकेशंस बनाना सोचे हैं। जी। और इसमें इंशाल्लाह हमने चैरिटी चैरिटी का, जिसे बोलते हैं नॉन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, वो भी हमने शुरू किया है इंशाल्लाह। वेरी गुड, नाइस स्टेप सर। सर एक अभी इंशाल्लाह। थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि काफी लोगों ने सुन तो लिया है, समझ भी आ गया होगा, बट लेकिन जी कुछ ना कुछ क्यूरी होगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे। जी जी, जरूर जरूर। तो हाँ, अगर हैंड रेस करे, अगर किसी को कुछ अली सर से पूछना है, तो मैं उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजूंगा। हाफिज साहब, अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजा मैंने आपको। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। पूछिए। आवाज नहीं है हाफिज साहब आपकी। हाफिज साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए अपने आप को। जी आ रही है। हाँ, अब आ रही है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि सर, जैसा ये ISLM कॉइन है, जी जी। तो इसका कोई रोड मैप होगा ना कि ये 2024 या 2025 तक $1 का होगा, $10 का होगा या $50 का होगा? नहीं, प्राइस का रोड मैप नहीं होता है। प्राइस का रोड मैप कौन से ही प्रोजेक्ट में नहीं होता है। आप जाए स्टॉक मार्केट में भी जाए, तो ऐसा कोई प्राइस के लिए रोड मैप नहीं होता है। पार्टनरशिप्स के लिए होता है, नया नया नेटवर्क पर क्या होने वाला है, उसके लिए रोड मैप बनाते हैं वो लोग। प्राइस का रोड मैप, प्राइस ऐसे डिसाइड नहीं होता है। प्योरली प्राइस जो है डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। अब जैसे ही ये ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, जैसे आप मार्केट में ठहरे हैं, 4 माउस खरीद रहे हैं, 4 माउस खरीद रहे हैं, 2 माउस बच गए हैं और 10 लोग ठहरे हुए हैं। अब 10 लोग बोलेंगे मैं चार मैं अब जो है वेंडर जो है बोलता है मैं 2 माउस जो है $10 में बेचूंगा। तो दो हम्म। माउस का तो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। पब्लिक बोल रही है मैं $12 देता हूँ, मेरे को दे दो आप। तो जी। वैसा ट्रेडिंग में ऐसा उसूल होता है कि जब का जब लोग जो है खरीदते बेचते रहते हैं इस्लामिक कॉइन, तो डिमांड एंड सप्लाई पे, जैसे सप्लाई कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। अरे सब, अब एक पॉजिटिव न्यूज आ गई सपोज इस्लामिक कॉइन की, कि हम्म। ये लोग नेटवर्क पर जो है यूएई में लोग आम कर दिए बिल्कुल इस्लामिक कॉइन। हर होटल में जाकर आप वो कर सकते हैं पेमेंट इससे। तो एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज आने से लोग जो है बाई करना शुरू करते हैं इस्लामिक कॉइन। तो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के इस पर रहता है। और हाफिज तो साहब सर, अपना। जी हाफिज साहब,
अपना जो है ना जी जो islamic.coin.net साइट है, वहां पर आपको रोड मैप दिखेगा, प्रोजेक्ट का रोड मैप। अब जी हाँ। जी, अपने एक भाई है रमीश शेख। रमीश शेख, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजा हूँ, आप पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। जी भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ करना, मैं बार बार तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन क्या है, इसको मेरे को भी खुश नसीबी है कि इस्लामिक कॉइन मैं ले रहा हूँ। तो जी ये चीज जानना था मेरे को कि इसकी जो, जैसे कि अभी भाई ने पूछा कि रोड मैप, आप बोल रहे हैं कि रोड मैप नहीं है इसका कुछ, लेकिन रोड इसकी मैप है, यूटिलिटी क्या होगी? रोड मैप नहीं है नहीं बोले, रोड मैप अबाउट द प्राइस डॉलर, प्राइस के लिए कोई ठीक है, प्राइस प्रोजेक्ट का नहीं है। रोड प्रोजेक्ट। मैप में होता है कि ये 4 महीने का $10 हो जाएगा, $15 हो जाएगा, $20 हो जाएगा। नहीं, रोड वो मैप नहीं, वो इसलिए नहीं, बनाते हैं प्राइसिंग का। कि जी, प्राइसिंग का प्राइसिंग का रोड मैप नहीं बोल रहा हूँ मैं। जी इसका पूछ रहा हूँ कि ये यूटिलिटी क्या देने वाला है इन फ्यूचर जी में? जी, ये यूटिलिटी क्या देने वाला है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका। इन लोग ने जी भाई। ब्राइटी ऐप बोलकर एक ऐप है, उससे जी। क्रिप्टो पेमेंट्स होते हैं सब जगह दुनिया भर में। स्विट्जरलैंड का ऐप है वो, ब्राइटी ऐप अच्छा। बोलकर। और रिसेंटली इन लोग का हुआ है क्रिप्टो एनईटी बोलकर, उस उन लोग के साथ इन लोग की पार्टनरशिप हुई है। उन लोग के पास 1 लाख ट्रेडर्स है जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अच्छा। आईएसएलएम, आप वो 1 लाख ट्रेडर्स के पास पेमेंट कर सकते हैं। कुछ भी चीज खरीदना है वो 1 लाख ट्रेडर्स के पास से, तब आईएसएलएम एज अ पेमेंट वो ऐप के जरिए खरीद सकते हैं उन लोग के पास से। और एक चीज ये है, मीना मीना रीजन बोलते हैं, जो नॉर्थ अफ्रीका का रीजन होता है, और जैसे मिडिल ईस्ट आता है उसमें मीना रीजन बोलते हैं। उसमें जी। जो है इन लोग के काफी सारे पार्टनरशिप्स हुए हैं उलमा के। और एक वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप ये लोग की हुई है कि हॉलीडे स्वैप के साथ। हॉलीडे स्वैप एक होटल की कंपनी है बहुत बड़ी, जैसा आप सुने होंगे Booking.com। हाँ तो हाँ। Booking.com के जरिए एक हॉलीडे स्वैप बोलकर भी एक कंपनी है, उन लोग के साथ इन लोग की पार्टनरशिप है, जिसके जरिए आप आईएसएलएम पे कर आप होटल में रह भी सकते हैं उन लोग के जरिए। तो यूटिलिटी इज वन ऑफ, इस्लाम में भी इसकी इजाजत है। जिसके पास जो चीज यूटिलिटी में नहीं है वो चीज खरीदना बेकार है आपके लिए। यूटिलिटी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं काफी सारे। अभी फिल वक्त दुबई आप देख लें, दुबई में देख लें आप, आजकल क्रिप्टो विड्रॉल एटीएम्स भी आ गए हैं दुबई में। जी। तो जी। इन लोग पार्टनरशिप काफी सारे किए हैं, बड़े बड़े पार्टनरशिप्स बैंक्स के जरिए किए हैं। ब्राइटी एप्स, ये ऑनलाइन, सब चीज ऑनलाइन रहेगी। नहीं, ये और सब ऑनलाइन रहेगी, लेकिन जी सर हाँ जी हाँ। इंडियन जो कम्युनिटी की आएगी, जैसे कि क्रिप्टो में अगर देख रहे हैं, तो जी अभी जी फिलहाल तो इंडिया में 4% ही लोग क्रिप्टो में है। जी हाँ लेकिन जी हाँ। ज्यादातर लोग, जितना भी कॉइन जो आ रहे हैं अभी दुबई से वगैरह जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें जी ज्यादातर इंडियंस है उसमें। जी जी। लेकिन जैसे कि अभी और प्रोजेक्ट जो इंडिया के लिए भी कुछ यूटिलिटी दे रहे हैं, तो वैसा कुछ इनका प्लानिंग है क्या आगे चल के कुछ? फिल वक्त इन लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, जहाँ मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। वो ओके। लोग वहाँ मुस्लिम को इन लोग जो है सपोर्ट करना चाह रहे हैं कॉइन के जरिए, उन लोग को यूटिलिटी देना चाह रहे हैं। इन लोग के आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो इन लोग बोलेंगे कि वेब 3 फॉर मुस्लिम कम्युनिटी बोल के बोलेंगे। फर्स्टली ओके। इन लोग का कंसंट्रेशन दूसरे मजहब के भी लिए भी है, लेकिन इन लोग का फर्स्ट कंसंट्रेशन है कि इस्लामिक कंट्रीज में लोग पहले कैप्चर हो काफी तरीके से, इसकी यूटिलिटी पैदा हो वहां पर। क्योंकि हम लोग जैसा है मक्का मदीना जाते हैं सब लोग ट्रैवल के लिए, दुबई के लिए जाते हैं लोग, तो पहले ट्रैवलिंग एरियाज में इन लोग का कंसंट्रेशन है। इंडिया में भी आ सकते हैं आगे चलकर। सर, अपना थोड़ा सा टाइम की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया रमीश भाई आपके सवाल का, क्वेश्चन का। और कोई है भाई, किसी को क्वेश्चन पूछना है? अयाज भाई, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, 1 मिनट अनम्यूट करिए और 1 ही मिनट में क्वेश्चन फिनिश करिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि अभी मतलब प्राइस जो है, लॉन्चिंग प्राइस जो है 0.3 था, 0.3 था। तो अब प्राइस जो मतलब डंप हो गया है, थोड़ा मतलब नीचे गया है। तो अभी आपका ज्यादातर मतलब इंडियन लोग जो है एयर ड्रॉप की, मतलब अगर एयर ड्रॉप सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो प्राइस और ज्यादा नीचे जाएगा। तो उसका जी जी। मतलब क्या हो सकता है एयर ड्रॉप की ज्यादा? एयर ड्रॉप का फिल वक्त जो है, एयर ड्रॉप को जो प्राइस सबको दिया है टोकन्स, वो फिल वक्त वेस्टिंग के लिए गए हुए। वेस्टिंग हो गई ये लोग हाँ, की, लॉक है टोकन्स, समझे आप? अच्छा। तो वो लॉक टोकन्स को आप बेच नहीं सकते हैं। मतलब
सेल नहीं वो करते, सिर्फ कितने टाइम तक? स्टेकिंग के लिए यूज हो सकते हैं लॉक टोकन्स, वो बेच नहीं सकता है कोई भी। सिर्फ 10 ISLM कुछ ओपन है शुरू स्टार्टिंग में, सबके लिए 10 ISLM ओपन है। बाकी एक वेस्टिंग स्केड्यूल के बारे में, 1 महीने के बाद क्या होगा, डेली उन लोग को 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 ऐसा वेस्टिंग वेस्टिंग स्केड्यूल दिया है उन लोग को। और एक चीज ये है कि स्टार्टिंग प्राइस जो था वो एक्सचेंज के डिमांड पर होता है। वो लोग चाहते हैं वो जो 0.05 जो ओपनिंग प्राइस था, वो बॉट ट्रेडिंग करते हैं। वो सब बॉट ट्रेडिंग जो है, आप अपन मैनुअल ट्रेडिंग में नहीं खरीद सकते 0.5 पर। तो बॉट के आप देखेंगे कुबेन एक्सचेंज पर जाकर, बॉट ट्रेडिंग का एक ऑप्शन होता है जो कंप्यूटराइज होता है। तो सबसे कम प्राइस में भी वो खरीद सकता है, और जो मार्केट नहीं खरीदती वो बॉट खरीद सकता है। बॉट का मतलब है कि कंप्यूटर, समझिए आप, इन अदर सेंस। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये इसमें जो है आने वाले टाइम में, जैसे इंडियन तो जैसा ज्यादातर अब यूटिलिटी, जैसा जी, जैसा आप देखिए, इन लोग ने प्लान किया है कि गोल्ड पे स्टेबल कॉइन करेंगे लॉन्च। जैसा रोड मैप एग्जीक्यूट होते जाएगा, जैसा यूटिलिटी पूरे तरह तरह जैसा स्टार्ट हो जाएगी यूटिलिटी, वैसे ही ISLM कम होते जाएंगे, होल्डर ज्यादा होते जाएंगे। जितने ज्यादा होल्डर्स होंगे उतने लोग ISLM सर्कुलेटिंग सप्लाई से कम होते जाएगा। जितना सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा मीन्स प्राइस बढ़ेगा। अच्छा, वैसी इसके होती है। अलावा थोड़ा मतलब एड वगैरह यूट्यूब वगैरह से, जैसे कि मार्केटिंग, इसका मतलब मार्केटिंग आगे? तो काफी सारी होती है। हमने ही एम्बेसडर, हमने ही बने हैं। हमने ही ट्विटर पे हजारों हजारों ट्वीट किए, हजारों पोस्ट किए हैं। हमारे सुमेर भाई भी करते हैं डेली के, और हाँ, वो तो काफी खैर, दफा ट्रेंडिंग भी वो हो तो खुद चुके हैं हम हमने। हम भी करते हैं, वो सभी लोग करते हैं। जी जी। ज्यादातर मतलब हम भी खुद कर रहे हैं। हाँ, अब ये इन्वेस्ट लोग, किया है तो और हमें एक सभी चीज का ही ये है कि फायदा है सर ना। ये लोग बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं। इस्तांबुल ब्लॉकचेन हुआ था, सिंगापुर में टोकन 2049 हुआ था, अब रिसेंटली अब ब्राजील में उन्होंने, फिर कल आएंगे, फिर ब्राजील से फिर टर्की जाएंगे, फिर दुबई आएंगे। तो ये लोग बड़े बड़े ब्लॉकचेन के इवेंट्स में भी जाते हैं और अपना अपना सर एक प्रोजेक्ट ला वहां पर जी जी थैंक यू सर। एक अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नदीम भाई का। अयाज भाई, यही एक दो मेरा ही मिनट क्वेश्चन है, बचे छोटा अपने सा पास। क्वेश्चन है। ये नदीम भाई का एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। पूछिए नदीम अख्तर साहब। जी जी, सलाम अलैकुम सर। बन जी। जी जी, ये पूछना था, जैसे मान लीजिए कि हमने स्टेक किया 1,000 कॉइन अपना, तो जी डेली के हिसाब से हमें रिवार्ड मिलता है, तो उसको री इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप, ये मैं बोला नहीं आपको। तो वो डेली इन्वेस्टमेंट के जी लिए आपको लिए जो है, इस्लामिक कॉइन ने री स्टेक ऐप बोलकर उसके साथ पार्टनरशिप की है। उसको बोलते हैं आप, जो उस ऑटो कंपाउंडिंग बोलते हैं उसको। जैसे ही रिवॉर्ड्स आते हैं आपके, फिर वो स्टेक हो जाता है। फिर रिवॉर्ड्स होते हैं, फिर स्टेक, ऑटो कंपाउंडिंग बोलते हैं उसे। तो री स्टेक ऐप बोलकर है, उसके साथ इस्लामिक कॉइन का पार्टनरशिप है। आप एक बार जाकर हमारे सुमेर भाई भी भेज सकते हैं आपको इसकी लिंक, री स्टेक ऐप की मैं उनको भेज जी दूंगा। तो उसके जरिए आप जी जी। ऑटो कंपाउंडिंग, जैसे ही स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स के जनरेट होते हैं, फिर वो स्टेक हो जाता है। तो उसको, उससे आपको ज्यादा, जब भी दिल चाहे आप निकाल सकते हैं। तो 21 डेज लगेंगे आपको अनबॉन्डिंग के लिए। तो उसके जरिए आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं, वैसा भी है। तो इसको री स्टेक करने के लिए किसी ऐप से जोड़ना पड़ेगा? और री स्टेक ऐप बोलकर है उसकी पार्टनरशिप जो है, इस्लामिक अच्छा। कॉइन की री स्टेक ऐप है उसका नाम। जी जी। तो वो जैसे रिवॉर्ड जनरेट होते हैं, फिर स्टेक करता है, तो इसको। अच्छा, वो ऑटोमेटिक कर देगा मैं? जी हाँ, हाँ जी हाँ, ऑटोमेटिक कर देता है। ऑटो कंपाउंडिंग बोलते हैं टेक्निकल टर्म। कंपाउंडिंग स्टेकिंग एप्स बोले तो ये री स्टेक ऐप वन ऑफ द ऐप है वो। तो इस्लामिक कॉइन ने उसके साथ पार्टनरशिप भी की है, लोगों को ऐसा हेल्प करने के लिए, जो जो चाहते हैं कि उनका रिवॉर्ड फिर से स्टेक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। जी जी मैं सभी हमारे जो लोग जुड़े थे और जुड़े हैं, जी, उन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत कोई बात जी, अब मैं अपनी मीटिंग को यहीं पर एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। नहीं। और और कुछ इसी भी तरह क्वेश्चंस है तो आप सुमेर भाई से ही पूछ सकते हैं, या फिर जो है, आप हमारे अमीर वैलिडेटर को भी ज्वाइन किए थे हाँ हमारे से। इनको मैं हाँ ये सुमेर भाई वैलिडेट। को मैं लिंक भेजता हूँ हमारे वैलिडेटर की। यस सर, यस। उन्होंने आप रहे, हम लोग बिल्कुल कम्युनिटी के साथ फ्रेंडली रहते हैं। हम लोग खुद के अपने AMA करते हैं ट्विटर पर, उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। मैक वॉरियर बोलकर हमारे दोस्त हैं, वो भी काफी ऐसे ही मीटिंग्स करते रहते हैं ऑनलाइन।
हम ऐसे फिर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि एक इंशाल्लाह दूसरे को जान सके, कॉइन को जान सके प्रॉपरली और अपनी नॉलेज बढ़ा सके। जरूर बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। चलो। अस्सलाम वालेकुम।